आइए आपको सीधे चलते हैं लाइव जैतारण पाली से, जहां पर राजीव गांधी ओलंपिक खेल का आयोजन किया जा रहा है। सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं कारागृह विभाग आपका अभिनंदन, स्वागत और सत्कार करने के लिए मैं आमंत्रित करूं खुशवीर सिंह जी, माननीय विधायक मारवाड़ जंक्शन। खुशवीर सिंह जी से निवेदन करूंगी कि वे पधारे और पधार कर, तो महावीर आदरणीय पधारे नहीं है तो मैं चाहूंगी कि महावीर सिंह जी सुकरलाई साहब पधारे और पधार कर आदरणीय का अभिनंदन करें, स्वागत और सत्कार करें। श्री टीकाराम जी जूली साहब, माननीय प्रभारी मंत्री पाली, बहुत बहुत अभिनंदन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब हम चाहेंगे श्री सुभाष जी गर्ग, माननीय राज्य मंत्री तकनीकी शिक्षा, आयुर्वेद, भारतीय चिकित्सा एवं जन अभियोग निराकरण विभाग, आपका अभिनंदन और स्वागत करने के लिए हम श्री केवल चंद जी गुलेच्छा साहब, जो कि अध्यक्ष है स्वायत्त शासन संस्थान जयपुर से, आप पधारे और पधार कर आदरणीय का अभिवादन, स्वागत, सत्कार करें, सम्मान करें। Welcome. It is not a word. It is our tradition to express our feeling towards our guests. And today, this afternoon, we bring welcome filled with desires, hope, and dreams that we all share on behalf of each and everyone present here. बहुत बहुत आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, अभिवादन, आभार। और अब हम चाहेंगे कार्यक्रम की अग्रिम पायदान पर स्वागत, उद्बोधन एवं ग्रामीण ओलंपिक की जानकारी देने हेतु परम आदरणीय श्री नरेश जी ठकराल, जो कि खेल सचिव हैं, उनके द्वारा ओलंपिक की जानकारी दी जाए। सबसे पहले मैं आज गणेश चतुर्थी की आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस दिन की शुभता तब और भी बढ़ जाती है जब राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का अवलोकन करने और हमें आशीर्वाद देने पधारे हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय परम आदरणीय श्रीमान अशोक गहलोत साहब हमें आशीर्वाद देने पधारे। मैं तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप हमारे सभी युवा साथियों के प्रेरणा स्रोत हैं। आपकी ऊर्जा से ये सभी प्रेरणा पाते हैं। थोड़ा सा आप लोग आज का ये जो आयोजन है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, ये आपके उस विजनरी सोच का परिणाम है जो हमारे ग्रामीण अंचल में खेलों का एक वातावरण तैयार करने, ग्रामीण अंचल के जो प्रतिभाएं हैं उन्हें निकालने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ये राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का योजना बनाई गई। तो इसके लिए आपको बता दें, ग्रामीण ओलंपिक के अवलोकन का कार्यक्रम ही चल रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निमाज पहुंचे हैं। ग्रामीण ओलंपिक खेलों के अवलोकन का ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय श्रीमान खुशवीर सिंह जी विधायक मारवाड़ जंक्शन, माननीय अविनाश गहलोत विधायक जैतारण, माननीय श्रीमान दिलीप चौधरी जी पूर्व विधायक, माननीय सुरेंद्र। और ये आप ये सीधी पाली से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण, आप सबका हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन। और इस अति सुंदर इस स्टेडियम में उपस्थित जितने भी अतिथिगण आए हैं, जितने भी युवा साथी आए हैं, जितने भी खेल प्रेमी आए हैं और मीडिया में, आप सबका मैं हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन करता हूँ। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, जिसके आयोजन के लिए आज सब यहाँ एकत्रित हैं, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है
वर्ष 21-22 की बजट घोषणा के अनुसार आप इनका आयोजन अब किया जा रहा है। ये जो खेल है ये ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए है। 4 स्तर पर इसका संरचना बनाई गई है कि सबसे पहले ग्राम पंचायत स्तर पर ये खेल खेले जा रहे हैं। पूरे प्रदेश भर की 11,285 ग्राम पंचायतों पर 29 अगस्त खेल दिवस के अवसर पर ये आयोजन शुरू हुए हैं और पूरे प्रदेश में इनसे खेलों का एक उत्सव का माहौल नजर आ रहा है। इसका एक नज़ारा हम इस मैदान पर भी देख पा रहे हैं। ग्राम पंचायत से जो टीमें आगे आएंगी वो फिर 12 अगस्त को ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति स्तर पर खेलों का तृतीय क्रम में आयोजन होगा। 12 सितंबर से 15 सितंबर तक ब्लॉक स्तर पर होगा और फिर ब्लॉक स्तर जो विजेता टीम वो 22 सितंबर को जिला स्तर पर उनका आयोजन किया जाएगा और फिर स्टेट लेवल पर 2 अक्टूबर को स्टेट लेवल प्रतियोगिता होगी। इन खेलों में 6 खेलों का प्रावधान हमने किया है। सबसे ज़्यादा नामांकन जो आए हैं वो कबड्डी में आए हैं, जो दर्शाता है कि सबसे लोकप्रिय खेल कबड्डी हमारे राज्य में है। इसके अलावा टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, शूटिंग, वॉलीबॉल और खो-खो, इन 6 खेलों में पूरे प्रदेश में कुल 30 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं और 2,25,000 से ज़्यादा टीमें गठित हुई है जिन्होंने पिछले 3 दिन से विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और पूरे प्रदेश में अलग ही ऊर्जा देखने को मिल रही है। जहाँ जाए खेल का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा नामांकन 11,86,000 कबड्डी में आए हैं और गर्ल्स में सबसे ज़्यादा नामांकन खो-खो में आए हैं। अगर मैं पाली जिले की बात करूँ तो पाली जिले में 90,000 से ज़्यादा नामांकन है, 7,000 से ज़्यादा टीमें बनी। यहाँ दिमाग में जहाँ आज हम ये आयोजन कर रहे हैं यहाँ 900 से ज़्यादा एक ग्राम पंचायत इतना नामांकन अपने आप में एक उदाहरण है कि लोग खेलों के प्रति किस तरह से जुड़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। मैं एक चीज़ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में बताना चाहूँगा कि जिला कलेक्टर पाली ने जिले की सभी ग्राम पंचायतों में नरेगा के तहत खेल मैदानों पर विकसित करने का जिम्मा हाथ में लिया है और 100 से ज़्यादा स्टेडियम विकसित हो चुके हैं और बाकी भी शीघ्र स्टेडियम हर ग्राम पंचायत पर उपलब्ध हो जाएंगे। घोषणा की है कि अब ये आयोजन हर वर्ष होंगे। ये जो स्टेडियम का बनने जा रहा है ये खेलों को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक होगा। ये जो खेलों का आयोजन हो रहा है इसमें कई विभाग मिलकर सहयोग कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत पर शिक्षा विभाग ने सहयोग किया है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके अलावा हर जिले में जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से इनको सफल आयोजन में जुटा हुआ है। पंचायती राज विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और अन्य सभी विभाग, ये सबका हमारा समन्वित सामूहिक प्रयास है और उसी की परिणति है कि ये आयोजन इतने बृहद स्तर पर अच्छे से आयोजित हो पा रहे हैं। उन्हें मैं इस सहयोग के लिए सभी विभागों का धन्यवाद देता हूँ और आज के इस आयोजन में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, श्री नरेश जी ठकराल, खेल सचिव हमारे, जिन्होंने ग्रामीण ओलंपिक की जानकारी आप तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध करेंगे कि आप यहाँ पर पधार कर मार्च पास्ट है तो हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको आप अनुमति प्रदान करें। सर की तरफ से अनुमति है। खुश मिजाज रहते हैं, एक ऐसे मुख्यमंत्री जो उत्साह से लबरित होते हैं, एक ऐसे मुख्यमंत्री सरकार को एक लड़ाई में रख करके मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। आज सुबह भी आप देखिए, लेकिन महापौर कुंती देवरा ने कल शाम सभी एक साथ सम्मेलन में जब एक सभी खिलाड़ी अभी तो मुख्यमंत्री को 40 सालों तक और सावधान हो गए सब कहा भी था समझ खिलाड़ी ब्रेक
दिनों दिन में दाएं बढ़ेंगे। अध्यक्ष बन गए, अब जो अध्यक्ष बन गए उनकी उम्र जो है वो 50 साल चले गए, 40 साल लेकिन मिलाकर कहने का मतलब कि वो 50 से लबरेज करते हैं और कोशिश करते हैं हमेशा लोगों दिनों दिन में खोज कलम से मन से गुजरेंगे, माई से चल। कार्यक्रम जो सरकार के हैं, योजना की सरकार की है, जनता की जो Rajiv Gandhi Rural Olympic Games. Over 9,000 players of Pali district are of all ages are taking part in the games. This event is going to become a platform for the discovery of sports talent. This all is creating a positive environment for the sports in the village and the state Rajasthan. Now, Rajasthan is getting emerging sports participation for the future. For this event, we are giving a lot of thanks to our CM, our Chief Minister, our Lok Nayak, Shri Ashok Ji Gehlot Sahab. जो कि राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहे हैं डूंगरपुर के अंदर, और इनकी मेन लीडर जो है वो है अनु सोनी। बहुत ही शानदार और बेहतरीन मार्च पास्ट, और मुख्यमंत्री महोदय को सलामी देते हुए कदम से कदम ताल से ताल मिलाते हुए ये हमारे युवा पीढ़ी आगे बढ़ते रहने का संदेश जनमानस तक पहुंचाते हुए निर्माण करो इस जीवन का, वो शक्ति तुझ में भी है। साकार करो अब सपनों को, वो सत्व तुझ में भी है। शंखनाद कर संग्राम का, वो गर्जना तुझ में भी है। इसी गर्जना को प्रदर्शित करती हमारी ये खेल शक्ति मंच के सामने मार्च पास्ट करते विभिन्न खेलों के, ग्रामीण ओलंपिक खेलों के खिलाड़ी और इनके बुलंद हौसलों के लिए सिर्फ यही कहेंगे कि वतन के बागबानों अब तुम्हें ही ढाल बनना है, जो जीते दाव हर अपना तुम्हें वह चाल बनना है। तो हमारी ये नौनिहाल जो भारत का स्वर्णिम भविष्य है और निरंतर अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का साहस और हौसला लेकर आगे बढ़ने का जो सत्कर्म कर रहे हैं, कहीं न कहीं हमें ये प्रेरणा देता है कि हमारा ये देश कहीं भी किसी से कम नहीं है। और हमारा देश जो कि नवीन संस्कृतियों से युक्त है,
और लीजिए, ये हमारा बच्चों के द्वारा जो मार्च पास्ट था वह संपूर्ण हुआ। हम अग्रिम पायदान की ओर बढ़ते हैं और सुभाष जी गर्ग जो कि हमारे माननीय राज्य मंत्री हैं, श्री टीकाराम जी जूली साहब जो कि माननीय मंत्री है सामाजिक न्याय अधिकार कारागृह विभाग, आपको हम अनुरोध करेंगे कि आप पधारें और अपना उद्बोधन से अनुग्रहित करें। राजीव गांधी ओलंपिक खेलों के इस आयोजन के अंदर हमारे खिलाड़ी साथियों के बीच में पधारे राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, इस मारवाड़ की धरती के लाल, जिन्होंने पूरे देश और दुनिया के अंदर इस मारवाड़ का नाम रोशन किया, ऐसे हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, उनके साथ पधारे मेरे बड़े भाई हमारे मंत्री सुभाष जी गर्ग साहब, हमारे स्थानीय विधायक गहलोत साहब, पूर्व मंत्री गोयल साहब, दलीप चौधरी जी, खुशवीर सिंह जी, निरंजन जी आर्य साहब, सभी हमारी पार्टी के यहाँ पे उपस्थित पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी अतिथिगण, यहाँ पे उपस्थित सभी पूजा के योग मेरे बुजुर्गों, पूजा के योग मेरी माताएं बहनें, युवा शक्ति, नन्हे मोटे प्यारे बच्चों और पत्रकार बंधुओं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का जो आयोजन राजस्थान के अंदर किया है, आज दूसरा दिन है, लेकिन पूरे राजस्थान के अंदर एक मेले का सा माहौल है। सब जगह, हर गांव में, हर पंचायत के अंदर हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने आपको धन्यवाद दिया है। और इस जो मेले की खूबसूरती है वो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपने इसके अंदर उम्र की कोई सीमा नहीं रखी। इसमें बच्चे खेल रहे हैं, युवा खेल रहे हैं, हमारी माताएं बहनें खेल रही हैं, और तो और हमारे बुजुर्ग भी खेल रहे हैं, वो भी कबड्डी का पाला मांडे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में, टीवी पे, अखबार में, सब जगह जैसा जोश लोगों के अंदर चढ़ा है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, जैसी आपकी मंशा है खिलाड़ियों के लिए, युवाओं के लिए, इस प्रदेश के जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको सक्षम बनाने के लिए, उसके लिए जो आपने किया है, उसके लिए मैं आपको अपनी ओर से, पूरे पाली जिले की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं जब परसों पाली के अंदर आया तो कुछ खिलाड़ी साथियों ने मेरे से कहा कि आप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना कि ओलंपिक के अंदर जो हमारे इनाम थी वो 75 लाख से बढ़ा के मुख्यमंत्री जी ने स्वर्ण पदक की 3 करोड़ की है। हम उसके लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे एशियाड जो खेल है, हमारे उनके अंदर जो हमारे इनाम मैक्सिमम 30 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा के 1 करोड़ किया है, हम उसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। कोच साहिबानों की आपने जो पेंशन बढ़ाई है, हम उसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी से कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण बात, हम खेलों में रहते हैं तो पढ़ाई में थोड़ा ध्यान कम हो जाता है, तो हमें आउट ऑफ टर्न नौकरी देके, हमें डायरेक्ट डीएसपी स्तर तक पे लगा के जो मुख्यमंत्री जी ने खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, जो राजस्थान की जनता की जो बात है मैंने आप तक पहुंचाई है, और आपने इससे पहले जो राजस्थान के जो खेल आयोजित किए उसके अंदर पूरा माहौल बना, और आपने जो खेल आयोजित किए हैं, सबसे बड़ी जो भावना है लोगों की, जो मिट्टी की खुशबू है, इस धरती की खुशबू है, जिसके अंदर हम पहले खेलते थे, कूदते थे, बड़े होते थे, उस खुशबू से धीरे धीरे हम लोग दूर होते चले गए। और आपने जो नारा दिया निरोगी राजस्थान, ये निरोगी राजस्थान तभी बनेगा जब हर बच्चा अपनी मिट्टी की खुशबू के अंदर इसके आके खेलेगा, और वो मौका आपने दिया है। मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा, आने वाले समय में इसकी संख्या में बढ़ानी पड़ेगी। 30 लाख से काम चलने वाला नहीं है। युवाओं का, बुजुर्गों का फोन आ रहा है कि साहब हमारी संख्या बढ़वाओ, तो आप इसकी संख्या भी बढ़ाएंगे। और मैं यहाँ के कलेक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके सामने कि खेलो पाली अभियान के तहत ऐसे स्टेडियम हर स्कूल के अंदर, हर गांव के अंदर, हर पंचायत के अंदर वो लागू करवाना चाह रहे हैं। मैं स्वयं जाके देख के आया हूँ कि मनरेगा के पैसे का सही मायने में सदुपयोग जो कर रहे हैं, ऐसी
सब लोगों को पूरे राजस्थान के अंदर इस चीज से प्रेरणा लेते हुए अपने यहाँ पे इस प्रकार का काम करना चाहिए। और पाली जिले ने पूरे राजस्थान के अंदर सबसे अधिक जो नॉमिनेशन भी हमारे यहाँ से हुआ है, लगभग 90,000 हमारे यहाँ के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके अंदर पधारे, सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया, आप लोगों के बीच में आए, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपके उद्बोधन के माध्यम से आपने अनुग्रहित किया। अब मैं चाहती हूँ, हम चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय, जो कि हमारी जनता के हृदय सम्राट है, लोकनायक, जननायक है, आप पधारे और पधार कर अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। परम आदरणीय मुख्यमंत्री साहब अशोक जी गहलोत साहब। हमारे प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली साहब, हमारे राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, विधायक खुर्शीद सिंह जी, अविनाश गहलोत जी, सुरेंद्र कुमार जी, मंत्री और संसदीय सचिव दिलीप चौधरी जी, वीरेंद्र आर्य जी, निम्बाराम जी कराशियार, शिवचंद गुलेचा जी, महावीर सिंह राजपुरोहित, बलराम जी शेरवी, जसराम जी राठौर, अजीत दर साहब, शिवपाल सिंह जी, ऐश्वर्या साकता जी, मूल अडिला जी, किशोर चौधरी जी, श्रीमती दिव्या कुमारी, चंदन साहिबा निम्बाज और हमारे सचिव खेल विभाग ठकराल जी, संभागीय आयुक्त केसी मीणा जी, जिला कलेक्टर नवीन मेहता जी, तमाम उपस्थित अतिथिगण, खिलाड़ी भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, माताओं, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, मुझे खुशी है कि आज राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के तीसरे दिन मुझे आने का मौका मिला। परसों में गया था जोधपुर के अंदर, पाल के अंदर, कि शुभारंभ हुआ था पूरे प्रदेश के अंदर। और जैसा आप सबको मालूम है, आप सबके आशीर्वाद से, प्रदेशवासियों के सहयोग से एक अभिनव प्रयोग हुआ राजस्थान के अंदर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का। राजीव गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, भारत रत्न थे, उन्होंने मुझे याद है, जब मैं पहली बार पार्लियामेंट गया था 80 के अंदर, तब एशियाड गेम हुए थे 82, एशियाड 82, जरा पूरा प्रबंधन उन्होंने संभाला था। उन्हीं के नाम का ये आयोजन पूरे प्रदेश में हो रहा है और इसमें सभी लोग, सभी वर्गों के, सभी विचारधाराओं के लोग सम्मिलित हैं, क्योंकि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। और मैंने इसके लिए उदाहरण भी दिया कि जैसे पार्लियामेंट के मेंबर, असेंबली के मेंबर जो जब क्रिकेट खेलते हैं मैदान के अंदर, तो जो टीम बनती है उसमें कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, अन्य पार्टी जो भी है, आरएलपी, उन सबके मेंबर, एमएलए, एमपी मिलके टीम बनाते हैं। और सामने कोई पत्रकार होते हैं, कभी ब्यूरोक्रेट होते हैं, इस तरह की टीमें बनके खेल होते हैं। तो क्यों नहीं हम लोग गांव-गांव में, हमारे पे आपस में कोई जुड़ाव नहीं है, दुश्मनी नहीं होती है, आपस में अलग अलग विचारधाराएं होती है और लोकतंत्र में होनी भी चाहिए। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तभी लोकतंत्र और मजबूत हो सकता है और सुशासन देने में कामयाब हो सकता है। ये विचार करके हमने ये ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया। मुझे बहुत खुशी है कि जो खबरें आ रही है बहुत ही उत्साहजनक है। अभी ड्यूटी साहब कह रहे थे, लोग टेलीफोन कर रहे थे, हमारा नाम जुड़वाओ, आप पूछ सकते हो। करीब 30 लाख लोगों ने अपना नाम लिखाया था, उसमें 10 लाख तो महिलाएं हैं,
उम्र की कोई इतने बालिता नहीं थी, 10 साल से लगा करके, आज मैंने पढ़ा अखबार में, सबसे छोटे खिलाड़ी जो है 10 साल का है और सबसे ज़्यादा उम्र के 80 से ज़्यादा पार लोग हैं। सब खेल के मैदान में होते, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई खो खो वाली बच्चे हैं खो खो खेल रही है, सब खेल खेल रहे आपस में। उत्साह का माहौल बना है और मकसद ये भी है कि खेलों का महत्व जीवन में बहुत बड़ा होता है। जीवन में, छात्र जीवन में, युवा अवस्था में अगर आप खेल के मैदान में उतरते हैं, कोई खेल खेलो, आप फुटबॉल भी खेलोगे तो आप खिलाड़ी हो तो आपको एक क्षमता पैदा होती है आपकी दूरदृष्टि की, कैसे मुझे गोल क्या करना है, तत्काल निर्णय करने की, मैं बिना समय गंवाए हुए विद इन सेकेंड निर्णय करूँ मैं कब मुझे किक लगानी है। तो पूरा खेल का मैदान ऐसा होता है जहाँ कई बातें सीखने को मिलती है और वो प्रैक्टिस जो मिलती है खेल के मैदान में, हेल्थ अच्छी बनती है और साथ में आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। वो आपके लिए जिंदगी भर काम आती है। इसलिए खिलाड़ी होना अपना आप में बहुत महत्व रखता है और अनफॉर्चुनेटली देश के अंदर इतना बड़ा आबादी है, 135 करोड़ की आबादी है और आप देख रहे हैं कि जब ओलंपिक होता है दुनिया में तो बहुत छोटे छोटे मुल्क जो हैं, कोरिया की तरह है, जापान है, जर्मनी है, चाइना बड़ा मुल्क है वैसे, अमेरिका, इंग्लैंड, यहाँ के खिलाड़ी इतने ले आते हैं गोल्ड मेडल और हमारा हाथ कुछ नहीं लगता है। तो सबको दुख होता है, पूरे देशवासियों को दुख होता है। इतने बड़े मुल्क में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, खिलाड़ियों की कमी नहीं है, गांव में भी, कस्बों में भी। जरूरत इस बात की खिलाड़ियों को आप एक तो प्रतिभा खोज करें, उन तक पहुँचे आप, फिर वो खिलाड़ी को जब आप सिलेक्शन करते हैं कि इसमें प्रतिभा है खेलने की, उसकी रुचि के अनुसार खेल खेल सकता है, तो फिर उसकी रुचि के अनुरूप उसको पूरी तरह से कैसे उसको अच्छा कोच मिले, अच्छी सुविधाएं मिले सरकार की तरफ से, संस्थाओं की तरफ से, NGO है, उद्यमी है, आजकल तो CSR के फंड होते हैं, तो कोई धनराशि की कमी नहीं आती है, खाली इनको मोटिवेट करने का सकता है। इस प्रकार से जब खेल के मैदान में खिलाड़ी खेलता है, मैं समझता हूँ पूरे मुल्क में से माहौल बनेगा। तो एक तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, अगर स्वास्थ्य अच्छा होता है तो मुल्क का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है गवर्नेंस में भी, जहाँ भी आप काम करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, उद्यमी हैं, राजनीतिज्ञ हैं, सोशल वर्कर हैं, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है काम करने की अच्छे स्वास्थ्य के कारण। और अगर खेल के मैदान में आपने दूरदृष्टि पाई है, तत्काल निर्णय लेने की क्षमता पाई है, वो भी आपके जीवन में काम आती है आपके गवर्नेंस देने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इसी रूप में ये जो नई शुरुआत हुई है, जो माहौल बन रहा है, अब ये साल भर माहौल चलना चाहिए। सब तो खेल नहीं सकते हैं। हर साल हम राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन करेंगे और दिसंबर जनवरी में हम लोग जो कस्बे हैं, आपके नगर पालिकाएँ हैं, नगर परिषद, नगर निगम हैं, वहाँ पे भी शहरों के ग्रामीण की तरह ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। ये मैंने घोषणा की है, कल ही होगा। मैं कहना चाहूँगा आपको, कोई कम बात है क्या? मैंने कहा 30 लाख तो भागीदार, 10 लाख महिलाएं उसके अंदर, 2,25,000 टीमें बनी हैं। 2,25,000 टीमों के नाम सुन के देश के लोग सोचेंगे कि हो क्या रहा है। कभी कहीं ऐसा मैच नहीं हुआ, जिस प्रकार के आयोजन नहीं हुए हैं। इस प्रकार से थीम रखी गई है इसकी भी, राजस्थान खेलेगा, सुरंदर बनाया गया शेरू, राजस्थान खेलेगा और राजस्थान जीतेगा।
ये आप फ्रेंडली मैच की तरह भी है, इसमें कोई आउट नहीं होगा, सब लोग खेल के मैदान में खेलेंगे। और जैसा मैंने कहा आपको, मैं देखता हूँ बुजुर्ग लोग भी है, महिलाएं भी है, करीब 50-60 हजार वीडियो आ चुके हमारे पास में, गांव में ट्रायल करते हुए भी। शुरुआत तो परसों हुई है 29 तारीख से, पर उनके 7 दिन पहले से ही लोग प्रैक्टिस करने लग गए। प्रैक्टिस करते करते वीडियो बने हैं, वीडियो वायरल हुए हैं और डिपार्टमेंट को भेजे गए हैं, IT डिपार्टमेंट को भी करीब 50-60 हजार वीडियो भेजे गए हैं। मैंने देखे कुछ वीडियो, इतना अच्छा लगा मुझे, तो मुझे कई बार देखना पड़ा उनको, इतना मुझे आनंद आ रहा था, ये मैं आपको कह सकता हूँ। इस शुरू में इतने अच्छे वीडियो आए, बुजुर्ग लोग खेल रहे हैं, महिलाएं खेल रही है, कबड्डी खेल रही है, बहुत अच्छा लग रहा था कि बच्ची हैं खो-खो खेल रही है, कोई वॉलीबॉल खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। तो ये माहौल जो बना है, ये माहौल बनाने का प्रयास करीब 40 करोड़ रुपये हमने सैंक्शन किए इसके लिए। 40 करोड़ तो सरकार खर्च कर रही है, पर गांव में हमारे कई सरपंच होते हैं, कई भामाशाह होते हैं, कई खेल प्रेमी होते हैं, वो भी वहाँ खिलाड़ियों को कुछ मदद करते हैं, खिलाने में, पिलाने में, खाने में व्यवस्था करने में, सुविधा देने के अंदर। इस प्रकार पूरा प्रदेश इन्वॉल्व हो गया है। खिलाड़ी 30 लाख होंगे, देखने वाले 1 करोड़ से अधिक लोग होंगे राजस्थान में। ये माहौल जो बना है, माहौल बना रहे, अच्छे खिलाड़ी निकले इसमें से, जो प्रतिभाएं जिनमें हैं वो आगे आए, उनकी खोज का काम पूरा हो और सिलसिला चलता रहे आगे। और सरकार ने जो खिलाड़ियों के लिए जो पैसे किए, जो आपको भी बताया पूर्व वक्ताओं ने, आज DYSP के रैंक की नौकरी लगने लगे, 229 नौकरी लग चुकी है, जिनको अवार्ड मिला है, जो द्रोणाचार्य अवार्ड मिलो, चाहे वो नेशनल, इंटरनेशनल, कॉमनवेल्थ या वो ओलंपिक में, एशियाड में कोई मेडल प्राप्त किए हों, तो सबके हमने 3-3 करोड़ रुपए तक हमने उनके लिए अवार्ड रखा है। 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, 25 बीघा जमीन दे रहे हम लोग, इंदिरा गांधी के नाम पे दे रहे हैं। खिलाड़ियों को पूरा प्रोत्साहन मिले सभी तरह से। नौकरी लगने के लिए मैंने कहा आपको इतनी छूट दी गई है, इनाम अच्छे किए गए हैं। तो राजस्थान वो राज्य बने देश के अंदर जो राजस्थान स्पोर्ट्स के अंदर देश में अगले राज्य कैसे बने, ये हमारा सपना है हम सबका। वो सपना पूरा करने के लिए प्रदेशवासियों को आगे आना पड़ेगा, खेल प्रेमियों को आगे आना पड़ेगा और जो उद्यमी है उनको आगे आना पड़ेगा। सब मिलके इस काम को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, ये मेरा मानना है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, मुझे खुशी है कि मुझे निवाज में आने का अवसर मिला। आप जिस रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चे हैं, अच्छे ढंग से इसको ऑर्गेनाइज किया गया, उसके लिए मैं जिला प्रशासन को भी, खेल विभाग को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मार्च पास्ट बच्चों ने बहुत अच्छे ढंग से किया, उसके लिए वो बधाई के पात्र रहे। बच्चे बहुत शानदार मार्च पास्ट था उनका, बड़ा डिसिप्लिन में था, एक नहीं बनता था, अच्छा लगा मुझे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि गांव में सभी लोग मिलकर के इन खेलों का आयोजन को, अभी तो पंचायत में हो रहे हैं, फिर ब्लॉक में होंगे, फिर जिले में होंगे और फिर राज्य स्तर पर होंगे। पूरा जो ये अभियान है 1 महीने का बहुत ही कामयाबी के साथ पूरा होगा। और पूरे प्रदेश के अंदर जो मैं चाहता हूँ कि खेलों के खेल जगत के अंदर ऐसा माहौल बन जाए जिसमें खिलाड़ी खुद आगे आके जो रुचि रखे और नाम रोशन करे अपने गांव का, अपने जिले का, अपने प्रदेश का। यही सोच के ये काम आज में लिया गया है। आप सब पधारे, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद और खिलाड़ियों के प्रति मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामनाएं। यही बात करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।
जय हिंद। थैंक यू, धन्यवाद सर। आपने अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित किया, अपने सार गर्भित और संयत वाणी से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि यहाँ पर ग्राम पंचायत स्तरीय जो खो खो विजेता टीम है उसका माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सम्मान किया जाए। तो हम आमंत्रित करना चाहेंगे ग्राम पंचायत स्तरीय खो खो विजेता टीम को, वे आए और माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से सम्मानित हो, उनके कर कमलों से यह अवार्ड ले। It's truly said, games are the most elevated form of investigation. Games are not just a diversion. Games could make you feel. Games bring people together. And when the event of Rajiv Gandhi Rural Olympic is taking place, we all Rajasthani are creating a spark with Hit Rajasthan, Fit Rajasthan. आप सभी की ओर से करतल ध्वनि से अभिवादन किया जाए इन नन्ही प्रतिभाओं का। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां आपको। और अब हम चाहते हैं कि परम आदरणीय श्रीमती दिव्या कुमारी जी, सरपंच ग्राम पंचायत निबाज, आपके द्वारा धन्यवाद ज्ञापन हेतु आप पधारें। आईडी कार्ड में ओके। सरकार की ओर से दी गई योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई है, इससे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और सभी ग्रामवासियों में आप निमाज पधारे, इसके लिए मैं ग्रामवासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आईडी कार्ड सरपंच ग्राम पंचायत निमाज क्या कुमारी जी का। आपने धन्यवाद ज्ञापन कर बहुत बहुत आपने अपना आभार प्रकट किया है। तो अब हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम अनुरोध करेंगे कि वे हॉकी मैच का शुभारंभ करने हेतु पधारें और आप स्टिक के माध्यम से बॉल को जोश के साथ इस खेल को प्रारंभ करते हुए जोरदार करतल ध्वनि से खिलाड़ियों का स्वागत करावे। निमाज की हॉकी की ए टीम वर्सेस हॉकी की टीम बी, जिसके रेफरी वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक जयतारण से बाबूलाल जी ढाका और महात्मा गांधी बलूदा से मोहम्मद सलीम की परेशान। और जैसा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं, तो बड़ा भव्य आयोजन जिला प्रशासन के माध्यम से और मुख्यमंत्री महोदय की अनूठी पहल, जिसके माध्यम से वो यही कहना चाहते हैं कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, जिंदगी को कभी साथ मिलते हैं, जिंदगी जियो ऐसा की मिसाल बन जाए। और कहीं न कहीं ऐसी ही मिसाल कायम करना चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री महोदय अपने इन खेल आयोजनों के माध्यम से हमारी संस्कृति को नई तरीके से, नई परंपराओं को वह विकसित करना चाहते हैं, नया आयाम देना चाहते हैं। जैसा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं, यह अपने आप में एक अनूठी पहल, एक अनूठा आयाम, एक नवाचार, जिसके माध्यम से हम अपनी प्रतिभाओं को एक नई उड़ान दे सकते हैं, उनकी काबिलियत
खिलाड़ियों को एक मंजिल दे सकते हैं, ऊंचाई दे सकते हैं। तो लीजिए मुख्यमंत्री महोदय साहब खिलाड़ियों के पास पहुंचते हुए और अब शीघ्र ही उनके हाथों से हॉकी खेल का शुभारंभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गूंजता हुआ स्टेडियम बता रहा है हमारे दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी दर्शकों के उत्साह को कि जिस तरह से जो उत्साह, जो उमंग, जो तरंग इस राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के माध्यम से हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने जागृत करने की कोशिश की है, ये उत्साह ये देखते ही बन रहा है हमारी दर्शक दीर्घा में। और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जितने भी गणमान्य जन पधारे हैं, आप सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहेंगे कि आप पधारे और पधार कर इन आयोजनों को एक नया